प्रश्न नंबर 9, 9वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्नावली 8.1 का 9वें प्रश्न हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम लोग इन प्रश्नों को। प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि विकर्ण बी डी, जब हम बी को डी से मिलाते हैं, बी को डी से मिलाते हैं तो विकर्ण बन गया। तो विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी क्यू इस प्रकार स्थित है, मतलब इस पर पी क्यू लेंगे, इस प्रकार स्थित है। कह रहा है कि जब हम डी से पी को मिलाते हैं और पी से क्यू की दूरी मापते हैं तो दोनों बराबर होता है। तो पी क्यू दो बिंदु लेना है। फिगर आपके बुक में बना कर दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर है यहाँ पर दो बिंदु मान ऐसे ले लिया गया है, ठीक है, दो बिंदु पी क्यू, ठीक है। तो प्रश्न का कहना है कि जब हम B से Q की दूरी मापते हैं और D से P की दूरी मापते हैं तो दोनों सेम होता है, बराबर होता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं हो, जो प्रश्न बनाया है वो नाप कर देगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सिद्ध करो फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन है बाबू, पहला कह रहा है कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज सी क्यू बी के। अब पहले तो हमको त्रिभुज चाहिए, हाँ, तो देखो ए पी डी, ए पी डी एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया। जाइए देख रहे ए पी डी एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद है सी क्यू बी, सी देखो यहाँ से ऐसे मिला दिए तो सी क्यू बी एक त्रिभुज हो गया। ये दोनों सर्वांगसम होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान तरीका है बाबू, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा आप मतलब अपने दिमाग का माठा कर दोगे तो आपका सलूशन आ जाएगा। ए पी डी तथा त्रिभुज सी क्यू बी में पहले बताओ ये जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो यह जो भुजा दिख रहा है ना वो इसके बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर उनके विकर्ण खींच दिए जाएं तो देखो यह जो कोण बनेगा ना इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतर कोण होगा, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम नोट कर लेंगे, पहले लिखेंगे पहले वाले त्रिभुज में देखो एडी जो है इक्वल है दूसरे त्रिभुज के बीसी के, ठीक है। आज तुमसे प्रश्न में दिया गया है बाबू, देखो यहाँ पर दिया है ना प्रश्न में बीपी जो है डी से पी की दूरी जो है बी क्यू के बराबर है, इतना दूरी के बराबर है ना, तो लिख लो डी पी बराबर बी क्यू, ठीक है। अब यह एक कोण ले लो, एकांतर अंतर कोण ले लेते हैं। तो कोण का नाम है बाबू सी, पहले त्रिभुज लिखेंगे ए डी पी और दूसरे त्रिभुज का हो गया सी बी क्यू, ठीक है। यह आपको मिल गया, आप यह दिया है, आप कर सकते हो यहाँ पर लिख अतः 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 क्या यही लिख दो, अतः त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू बी के। क्यों है बाबू, क्यों हो गया, यस यह भुजा और इस भुजा के बीच का ना कोण है, इस भुजा के बीच का ना कोण है, इसलिए आप कह देंगे यस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप, मतलब दूसरे के पास दूसरा का क्या क्या करना है भाई, आप प्रूव कीजिए। हाँ जी रुक जाइए एक मिनट, ए पी सी क्यू के बराबर होना चाहिए। ए पी इसमें देखो तो ए पी है कहीं, हाँ ए पी और सी क्यू के बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, हल लिखो, यहाँ लिखो यदि क्या त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है इसके सी क्यू बी के, सर्वांगसम है ना। तो बताओ समरूपता के नियम क्या कहता है, सीपीसीटी का नियम क्या कहता है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी या उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर्वांगोत्तमता के नियम से
ठीक है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, AP CQ के बराबर हो गया। अब तीसरा कंडीशन देखो, अब तीसरे में क्या है, तीसरा क्या है कि AQB सीधा करो, AQB CPD के मतलब CPD के सर्वांगसम है। चलो सर्वांगसम या नहीं, ठीक है, मतलब हम उनसे बात करने जा रहे हैं, सर्वांगसम दिखाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ भाई, AQB कहाँ दिख रहा है त्रिभुज, AQB ऐसे दिख गया, इनका नाम 3 नंबर रखते हैं, ठीक है। AQB वो यहाँ कोना वाला त्रिभुज दिख गया, CPD CPD 4 नंबर का यह हो गया। तो 3 नंबर और 4 नंबर वाले त्रिभुज में देखना है, ठीक है। तो ये बताओ, यह भी तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, बराबर होंगे। आप लिखेंगे AB बराबर है CD के। तुम अभी पहले से यहाँ दिया है ना कि यह भुजा इतना के बराबर है, तब BQ बराबर है PD के, और इनके एकांतर अंतःकोण बराबर हो गए। आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, ABQ कोण ABQ कोण PDC एकांतर अंतःकोण। तो आप क्या कहोगे, त्रिभुज जब तीन को मिल गया कि नहीं मिल गया, दोनों डाउट हो तो बता दो। कहना है बाबू AQB समरूप है त्रिभुज CPD के, यह से रोशन, कोई दिक्कत। अब जब 4 नंबर में क्या कर रहा है बाबू, 4 नंबर में कह रहा है कि जैसे हई दिया था, ये बताओ ये समरूप है ना, सॉरी समरूप है, सर्वांगसम है ना, सर्वांग समता के नियम से क्या इसके बराबर ना हो जाएंगे, सर्वांग समता के नियम से अगर दोनों ये समरूप त्रिभुज हो गए तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। आप लिखेंगे AQ बराबर है PC के, ये भी प्रूफ हो गया। एक बच रहे हैं भाई, एक वो बचा था ने क्या, हमको APCQ दिखाना है समांतर चतुर्भुज है, या सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजा बराबर होती है ना जी, क्या अभी कहे हो ना कि यह इसके बराबर है, आप यह समभुज भुजा बराबर हो गए तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। बस इतना जान लो, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। तो अगर ये चतुर्भुज बन रहा है तो इनकी समूह भुजा तुमको बराबर दिख रही है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग देखो यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, दिख रहा है ना। आप कहेंगे दिया है क्या, AQ बराबर है PC के और AP बराबर है CQ के, ठीक है। तो जब बराबर हो गए यहाँ पर लिख दो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख मुख भुजा बराबर होती है, अतः AQCP समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इस तरीका से क्या हो गए, पांचों कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर दिए, प्रूफ कर दिए।